उत्तर कुरु वर्ष पर विजय। राजा गुणाकर द्वारा प्रद्युम्न का समादर। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबाहु प्रद्युम्न सुमेरु के उत्तरवर्ती और श्रृंगवान पर्वत के पास बसे हुए विचित्र समृद्धिशाली उत्तर कुरु नामक देश में गए। वहां भद्रा नाम की गंगा में स्नान करके वे वाराही नगरी में जा पहुंचे, जहां कुरु वर्ष के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट गुणाकर राज्य करते थे। राजा गुणाकर ने बड़ी भारी सामग्री का संचय करके देव ऋषि गणों से घिरे रहकर 10वें अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया था। उन्होंने एक मनोहर श्वेत वर्ण श्याम कर्ण अश्व छोड़ा था और उनके पुत्र वीर धनवा उस अश्व की रक्षा के लिए निकले थे। प्रचंड पराक्रमी महावीर वीर धनवा उस घोड़े की देखभाल करते हुए 10 अक्षौणी सेना के साथ विचर रहे थे। वीर चंद्र सेन चित्रगो वेगवान अहम शंको वसु श्रीमान और कुंती नागनचीती के इन 10 पुत्रों ने सब ओर से शुभ्र घोड़े को घेर कर पकड़ लिया और हर्ष से भरे हुए ये किसका छोड़ा हुआ घोड़ा है, यो कहते हुए प्रद्युम्न की सेना के पास आई। उसके ललाट में बंधे हुए पत्र को पढ़कर प्रद्युम्न को बड़ा विस्मय हुआ। समस्त यादव हाथों में उत्तम आयुध लिए विस्मय में पड़े हुए थे। नरेश्वर इतने में ही उस घोड़े को खोजती हुई वीर धनवा की सेना वहां आ पहुंची। उसकी सेना के लोग यादव वाहिनी से उड़ती हुई धूल को देखकर आश्चर्यचकित हो दूर ही खड़े रह गए। वे मन ही मन सोचने लगे, प्रचंड पराक्रमी राजा गुणाकर के शासन काल में कुरुखंड मंडल में 10 किमा लुटेरे कहीं नहीं है। गवों के चरकर लौटने का भी समय नहीं हुआ है। कहीं से बवंडर उठा हो ये भी जान नहीं पड़ता। फिर भी ये सूर्यमंडल को आच्छादित कर लेने वाला धूल समूह कहां से आया। दूसरी सेना के लोग जब इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय धनुष की टंकार, हाथियों की चिंगड़ाहट, गजराजों की चीत्कार, घोड़ों की हिनहिनाहट तथा रणवाद्यों की ध्वनि, इन सबकी मिली जुली आवाज सुनाई थी। तब श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न की प्रेरणा से उद्धव जी तुरंत ही वीर धनवा की सेना में पहुंचकर रथ पर बैठे हुए गुणाकर के औरस पुत्र सूर्य तुल्य तेजस्वी वीर धनवा को प्रणाम करके उनसे इस प्रकार बोले, राजन, भूपालों के इंद्र द्वारकाधीश यदकुल भूषण महाराज उग्रसेन जम्बूद्वीप के राजाओं को जीतकर राजसूय यज्ञ करेंगे। उनकी प्रेरणा से धनुर्धरों में श्रेष्ठ वीर प्रद्युम्न भारतवर्ष किम पुरुष वर्ष तथा हरिवर्ष को जीतकर उत्तर कुरु वर्ष में पधारे हैं। उत्तर कुरु वर्ष के स्वामी भी महात्मा प्रद्युम्न को अवश्य भेंट देंगे। 10 अक्षौणी सेना के साथ आए हुए प्रद्युम्न का कुबेर ने भी पूजन किया है, अतः तुम्हें भी महात्मा प्रद्युम्न को उपहार देना चाहिए। उनके द्वारा बांधे गए यज्ञ पशु को लौटा लेने की शक्ति इस भूतल पर और किसमें है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनके सहायक हैं। यदि उपहार दान और सम्मान करो तब तो भला होगा, अन्यथा युद्ध होना अनिवार्य है। वीर धनवा ने कहा, राजाधिराज गुणाकर का पूजन तो देवराज इंद्र ने भी किया है, अतः वे महात्मा प्रद्युम्न को भेंट नहीं देंगे। रमणीय श्रृंगवान पर्वत पर भगवान वराह विद्यमान हैं, जिनकी सेवा भूमि देवी सदा अत्यंत आदर के साथ करती हैं। उन्हीं के क्षेत्र में राजा गुणाकर ने भगवान वराह के ध्यान पूर्वक तपस्या की है। 10,000 वर्ष पूर्ण होने पर वराह रूपधारी भगवान हरि ने संतुष्ट होकर अपने भक्त राजा से कहा, वर मांगो। राजा ने श्री हरि को नमस्कार करके पुलकित और प्रेम से विह्वल होकर कहा, भगवान, आपको छोड़कर दूसरा कोई देवता, असुर अथवा मनुष्य मुझे भूतल पर जीतने वाला ना हो, यही मेरा अभीष्ट वर है। तब तथास्तु कहकर भगवान वही अंतर्धान हो गए। इसलिए महाराज गुणाकर के यशा स्वरूप अश्व को आप लोग स्वतः छोड़ दें, नहीं तो मैं आप लोगों के साथ युद्ध करूंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, वीर धनवा के यूं कहने पर उद्धव ने वहां से शीघ्र अपनी सेना में आकर वहां जो बात हुई थी वह सब यादवों की सभा में सुना दी।
तब श्रुतकर्मा, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास और सोमक, कालिंदी के 10 पुत्र प्रद्युम्न के देखते देखते 10 अक्षौणी सेना के साथ युद्ध के लिए आगे आ गए। फिर तो प्रचंड पराक्रमी उत्तर कुरुवासियों के साथ यादव वीरों का इस प्रकार तुमुल युद्ध होने लगा जैसे 2 समुद्र आपस में टकरा गए हों। चमकते हुए तीखे अस्त्र शस्त्रों से वीर शिरोमणियों की बड़ी शोभा होने लगी। क्षण मात्र में रक्त की बड़ी भयंकर नदी बह चली। राजेंद्र व रुधिर की नदी 100 योजन तक फैल गई। तब मरने से बचे हुए उत्तर कुरु के लोग भाग चले। ठीक उसी तरह जैसे शरत काल आने पर बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कालिंदी के बलवान पुत्र महावीर पूर्णमास ने अपने बाण समूह द्वारा वीर धनवा के रथ को चूर चूर कर दिया। वीर धनवा ने रथहीन हो जाने पर भी बारंबार धनुष की टंकार करते हुए महाबली पूर्णमास पर 20 बाणों से प्रहार किया, परंतु पूर्णमास ने स्वयं भी बाण मारकर उन 20 बाणों के बीच से 2-2 टुकड़े कर दिए। राजेंद्र वीर धनवा ने भी एक बाण मारकर पूर्णमास की गंभीर ध्वनि करने वाली प्रत्यंचा को उसी तरह काट दिया जैसे कोई कटु वचन से मित्रता को खंडित कर देता है। तब महाबली पूर्णमास ने लाख भार की बनी हुई भारी गदा हाथ में ले तुरंत ही वीर धनवा पर धी मारी। गदा के प्रहार से व्यथित हो मदोत्कट योद्धा वीर धनवा ने श्री कृष्ण पुत्र पूर्णमास पर परिघ से प्रहार किया। तब पूर्णमास ने उठकर पवन नामक पर्वत को उखाड़ दिया। फिर उन श्री हरिकुमार ने दोनों हाथों से उस पर्वत को घुमाकर वाराहीपुरी में वेग पूर्वक फेंक दिया। वीर धनवा उस पर्वत पर ही थे, अतः वे भी उसके साथ गुड़ा करके यज्ञ स्थल में जा गिरे और मुंह से रक्त वमन करते हुए मूर्छित हो गए। उनका युद्ध विषयक वेग नष्ट हो गया था। उस समय वाराहीपुरी में महान हाहाकार मच गया। देवताओं और मनुष्यों की दुंदुभियां मच उठी। देवताओं ने पूर्णमास के ऊपर फूलों की वर्षा की। अपने पुत्र को मूर्छित हुआ देख राजा गुणाकर यज्ञ स्थल से उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपना दिव्य कोदंड लेकर युद्ध करने का विचार किया। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ और सर्वज्ञ विद्वान मुनीन्द्र वामदेव उस यज्ञ में होता थे। उन्होंने युद्ध में जाने के लिए उद्यत देख वामदेव जी से कहा। वामदेव जी बोले, राजन, तुम नहीं जानते कि परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि देवताओं का महान कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। पृथ्वी का भार उतारने और भक्तों की रक्षा करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हो वे साक्षात भगवान द्वारकापुरी में विराजते हैं। उन्हीं श्री कृष्ण ने उग्रसेन की यज्ञ की सिद्धि के लिए संपूर्ण जगत को जीतने के निमित्त अपने पुत्र यादवेश्य प्रद्युम्न को भेजा है। गुणाकर ने कहा, ब्राह्मण, आप बराबर वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मुझे परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का लक्षण बताइए। वामदेव जी बोले, जिनके अपने तेज में अन्य सारे तेज लीन हो जाते हैं, उन्हें साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा श्री हरि कहते हैं। अंशांश, अंश, आवेश, कला तथा पूर्ण अवतार के ये 5 भेद हैं। व्यास आदि महर्षियों ने छठा परिपूर्णतम तत्व कहा है। परिपूर्णतम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है, दूसरा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक कार्य के लिए आकर करोड़ों कार्य सिद्ध किए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर राजा गुणाकर ने वैर छोड़ दिया और भेंट उपहार लेकर वे प्रद्युम्न का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण कुमार की परिक्रमा करके राजा ने उन्हें नमस्कार किया और भेंट देकर नेत्रों से अश्रु बहाते हुए वे गदगद वाणी में बोले। गुणाकर ने कहा, प्रभु, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज के दिन मेरा कुल पवित्र हुआ। आज मेरे सारे कृत्यों और संपूर्ण क्रियाएं आपके दर्शन से सफल हो गई। परेश, भूमन, आपके चरणों की भक्ति ही परमार्थ रूपा है। साधु पुरुषों के संग से आपकी वे पराभक्ति हमें सदा प्राप्त हो। आप ही
अपने भक्तों पर कृपा करने वाले साक्षात भक्त वत्सल भगवान हैं। आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। प्रद्युम्न ने कहा, राजन, आपको ज्ञान और वैराग्य से युक्त प्रेम लक्षणा भक्ति तो प्राप्त ही है। मेरे भक्तों का संग भी आपको मिलता रहे। आपके यहाँ भगवती श्री सदा बनी रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर प्रसन्न हुए भक्त वत्सल श्री कृष्ण कुमार भगवान प्रद्युम्न ने राजा को अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा लौटा दिया।